सो 3 प्रॉपर्टी है, तीनों को हमने कवर किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहता है प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है हमें that if each element of row or column of a determinant be multiplied by some scalar quantity then the determinant is multiplied by that quantity। इतना बड़ा मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल से भाषा में बताता हूँ एग्जांपल के तौर पर। स्टेटमेंट आप देख सकते हो। मान लो एक डिटर्मिनेंट डी है कुछ इस तरीके से, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर इस डिटर्मिनेंट को मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मैं इसके दोनों तरफ अगर m से मल्टीप्लाई कर दूं एक नंबर से, तो मैट्रिक्स में क्या होता था, याद है क्या होता था मैट्रिक्स में? सर सारा एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था। सारा एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता था, करेक्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ ये जो नंबर है इसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको चाहे तो हम इसको कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पूरा हमारे ऊपर है। मैं इसको MA1 MA2 MA3 कर सकता हूँ, बाकी कोई भी कॉलम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तुम अगर बोलोगे कि हम कॉलम 1 में ही क्यों करें, हम चाहे तो रो 2 में कर सकते हैं, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। तुम चाहो तो इसको रो 2 में कर सकते हो, ये हो जाएगा रो 2 में मल्टीप्लाई। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा थोड़ा जहां पे अंतर हो उसको समझते चलना है। क्लियर? तो इसका ऑपोजिट हम क्या समझ सकते हैं कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो तो हम उसको डिटर्मिनेंट के बाहर खींच के ले आ सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी मैंने कहा उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक डिटर्मिनेंट D1 है और ये कुछ ऐसा है 1 2 3 और ये है 2 4 6 और मुझे दिया हुआ है 7 8 9 और हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो तुम क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? कॉलम 3 से 3 कॉमन ले लेंगे। नहीं, इस डिटर्मिनेंट को देखो, पहला तो सॉल्व करने बोला है मतलब एक्सपेंशन करने बोला, तो चाहो तो इसको एक्सपेंड कर दो, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले पहले सोचना है कि क्या हम प्रॉपर्टी को यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं रो 1 को एज इट इज छोड़ दिया, रो 2 को मैं ऐसे कर सकता हूं 2 into 1 2 into 2 and 2 into 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब रो 2 में 2 कॉमन है, सब 2 से मल्टीप्लाइड है, तो इस 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूं यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। यस और नो? निकाल। यस सर। अब याद आ रहा है एक मैंने क्या बताया, अगर दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है? 0। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। पिताजी बंद करके गया। सॉरी, या तो यहाँ लिख दोगे एज रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल, therefore d1 is equal to। देखो एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं हुई हमें, इस प्रॉब्लम को विदाउट एक्सपेंशन हमने सॉल्व कर लिया। तो ये पावर है प्रॉपर्टीज। क्लियर? ये फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आया? यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 5,
फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इट इज अबाउट एडिशन इन अ रो और अ कॉलम। सपोज करो एक डिटर्मिनेंट है डी सच दैट इट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और इसका जो फर्स्ट रो है उसमें कुछ ऐसा है a1 प्लस m इंटू a3 b1 प्लस m इंटू b3 c1 प्लस m इंटू c3 कुछ ऐसा दिया हुआ। मतलब किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ऐसा कुछ एडिशन रहे तो हम क्या करेंगे इसको। तो डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर एडिशन है कुछ तो उस एडिशन को लेके आप एक नया डिटर्मिनेंट बना सकते हो। कैसे, यहां ध्यान से देखो। यहां हम क्या कर सकते हैं, इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। पहले में क्या करेंगे, हम इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है इसको लेके एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और सेकेंड एलिमेंट जो है इसको लेके दूसरा डिटर्मिनेंट बनाएंगे। मतलब ये हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। दूसरा डिटर्मिनेंट जो प्लस में बनेगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ प्लस में बैठाए जाएंगे। तो ये हो जाएगा ma3 mb3 दिस इज mc3 और बाकी के जो एलिमेंट्स है ना, रो 2 वाले एलिमेंट और रो 3 वाले एलिमेंट सब में सेम रहेंगे। तो ये सिंपली a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्लियर, क्या समझ में आया? यस सर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड वाला जो लिखा है मैंने ग्रीन कलर से, इसको सॉल्व करो जरा, क्या आएगा। m कॉमन आ जाएगा रो 1 से। इस सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? सर 0। 0 हो जाएगा। ये पूरा चीज का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये डिटर्मिनेंट सॉल्व होने के बाद किसके बराबर आ गया, हमें वो देखना था। अल्टीमेटली ये डिटर्मिनेंट सॉल्व होने के बाद सिंपली आ गया a1 b1 c1 सॉरी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसको हम लोग कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं सम मल्टीपल्स ऑफ अनदर रोज और कॉलम। इफ इट इज नॉट क्लियर लेट मी राइट। हम लोग क्या कह सकते हैं प्रॉपर्टी को, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remain unchanged if each element of a row or column is increased or decreased by a constant multiple of the corresponding element of another row or column। यही है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें क्या कह रहे हैं हम कि
डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर हम किसी रो को या फिर कॉलम को ऐड करें सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर। करस्पॉन्डिंग मतलब ध्यान से यहां देखो, करस्पॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं हम लोग कि यहां पर रो 1 का A1 लिए है तो रो 3 का A3 लिए, यहां रो 1 का B1 लिए तो यहाँ रो 3 का B3 लिए। ठीक है, सेम कॉलम का एलिमेंट को ले रहे हैं हम और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन m है। उसी तरह अगर हम कॉलम लेते है ना, इसमें रो का एलिमेंट को लिए अगर कॉलम लेते तो क्या होता। इसी प्रॉपर्टी के अंदर एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं क्या, दूसरा एग्जांपल देखो। अगर एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स है ऐसा कुछ, फिर से मैं बता रहा हूं A1 B1 C1, this is x1 y1 z1, this is m1 n1 u1 सपोज। और इस डिटर्मिनेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट इट इज A1 प्लस k इंटू x1। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पहला रो बना रहा हूं, यहां क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, कॉलम 1 बना रहा हूं सच दैट इट इज कॉलम 1 प्लस k इंटू कॉलम 2। इस बेसिस पे मुझे बताओ, पहला एलिमेंट मैंने बता दिया, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा। सेकेंड एलिमेंट विल बी व्हाट, B1 C1 का देखो क्या है B1 प्लस k इंटू y1, यस और नो। सिमिलरली C1 प्लस k इंटू Z1 बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसका वैल्यू सेम रहेगा, D1 का जो वैल्यू आएगा यहां भी सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि हम कोई भी कांस्टेंट नंबर के साथ किसी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। और चेक करके देखो जरा सेम आ रहा है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे इसको, इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं हम। एक में पहला एलिमेंट इनको लेके बनाएंगे डिटर्मिनेंट, तो ये होगा A1 B1 C1, दिस इज x1 y1 z1, दिस इज m1 n1 u1। और सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट बनेगा इसको लेकर, सो kx1 ky1 kz1 x1 y1 z1 m1 n1 u1। इसमें से क्या होगा, k कॉमन आ जाएगा और फिर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सेम आइडेंटिकल होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 सेम आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आया या नहीं बताओ। यस सर। Just wait a minute. अच्छा, एनसीईआरटी में देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है, फिर उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपेंशन मैंने पढ़ा दिया, 2 डिग्री 3 डिग्री का एक्सरसाइज 4.1 प्योरली एक्सपेंशन बेसिस है। प्रॉपर्टीज में 4.3 से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रहा है, इफ यू हैव द बुक प्लीज चेक आउट। इसमें प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6 हमने कर लिया, प्रॉपर्टी 5 6 को ही 5 6 में तोड़ दिया। ओके ओके, और उसी के ऊपर प्रॉब्लम्स। चलो अब प्रॉब्लम्स करते हैं। एक प्रॉब्लम है, डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू गिवन है x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस z स्क्वायर।
ये दिया हुआ है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन सो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन, डू इट फास्ट। और वेट अ मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये क्यूब है, ओके, नॉट स्क्वायर, ये क्यूब है, माय मिस्टेक। तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे सबसे पहले बताओ मुझे। पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगा कि नहीं इस कॉलम 3 में। प्रॉपर्टी 5 अगर लगाएंगे यहाँ पर तो इसको सॉल्व करके क्या बनेगा बताओ मेरा। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैंने क्या कहा, जब भी ऐड हो कोई कॉलम तो पहले एलिमेंट को लेके एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बन सकता है और फिर दूसरे एलिमेंट को लेके डिटर्मिनेंट बन सकता है। प्रॉपर्टी 5 यहाँ अप्लाई हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यस सर। अब क्या दिख रहा है हमें, अब हमें दिख रहा है सेकेंड वाले को ध्यान से देखो। सेकेंड वाले में रो 1 में क्या कॉमन है, इसको एक बार लिख लो। सर एक्स। तो पहले वाले रो 1 में x कॉमन है, x मैंने कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 1, एक्स स्क्वायर से x गया तो x, एक्स क्यूब से x गया तो x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह रो 2 से y कॉमन ले सकते हैं और रो 3 से z कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ा लिख देना, टेक कॉमन x फ्रॉम रो 1, ठीक है, देन y फ्रॉम रो 2, z फ्रॉम रो 3। अब क्या कर सकते हैं जरा बताओ। ध्यान, सर इंटर कर सकते हैं हाँ बिल्कुल, पोजीशन में। हाँ बिल्कुल, रोज का कॉलम्स का पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये दो डिटर्मिनेंट एक जैसा बनाया जा सकता है। तो क्या करेंगे हम पहले एडजेसेंट किया जाता है, मतलब C1 को हम C2 बना देंगे और C2 को C1 बना देंगे। ठीक है, इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं यूजिंग, पहले हम क्या करेंगे C1 जो है इसको इंटरचेंज करेंगे C2 के साथ और C2 को इंटरचेंज करेंगे C1 के साथ। तो जब भी इंटरचेंज करते हैं हम एडजेसेंट रो या कॉलम को तो सामने एक नेगेटिव साइन आ जाता है, रिमेंबर और नॉट। तो यहाँ पर भी वही होगा, क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1, सॉरी मिस्टेक, 1 नहीं है सामने, दिस इज x y z, x square y square z square and this will be 1 1 1। यहाँ पर क्या होगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा ना अगर हम लोग रो 1 और कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले डिटर्मिनेंट में कॉलम 2 और 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं, चाहे तो इसी में हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग चाहे तो अब इस बार C3 और C2 को इंटरचेंज कर दो, पहले वाले में नहीं चेंज करेंगे, इसी में करेंगे तो ये क्या होगा, सॉल्व होकर प्लस माइनस अपना गायब हो जाएगा। ठीक है, फायदा होता है। तो फिर से हमने इंटरचेंज किया तो फिर से एक नेगेटिव साइन आएगा बाहर, फिर से एक नेगेटिव बाहर आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यस। ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1।
सो अल्टीमेटली दोनों सेम है तो दोनों को कॉमन ले सकते हैं। दोनों को जैसे ही कॉमन लेंगे ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। और इस टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर टोटल का वैल्यू 0 दिया है, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, इसका क्या मतलब होता है? आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। सो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली यही हमारा आंसर है। प्रूफ हो गया। इस तरीके से देखो प्रॉपर्टी यूज करके हम प्रूफ कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स सबको आसान लगता है, वजह यही है। समझ में आया? वजह यही है कि मैट्रिक्स में उतना प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन नहीं है, जबकि यहाँ प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन। तो यहाँ क्या हुआ, हमने प्रूफ कर दिया कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब चाहो तो इसको एक्सपेंड कर दो, इसका एक्सपेंशन कर लो, एक्सपेंशन करके दिखा दो कि ये 0 नहीं हो सकता है। एक्सपेंशन करना आता है? इसको कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो। और एक्सपेंड करने से पहले हम क्या करते हैं, किसी दो रो को 0 कर लेते हैं, रो या कॉलम को, तो आसान हो जाता है हमारा। तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे जरा बताओ। एक्सपेंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों को 0 0 बना लो। कैसे बनाएंगे? हम रो 2 बनाएंगे सच दैट रो 2 माइनस रो 1 कर दो, और रो 3 बनाएंगे सच दैट रो 3 माइनस रो 1 कर दो। ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज करो तो मेरा डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से निकल जाए। तो हम रो 1 को तो एज इट इज छोड़ दिए, रो 2 को क्या बनाए, रो 2 माइनस रो 3, तो ये 0 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ये भी 0 हो जाएगा। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज जेड माइनस एक्स। अब इसको कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में जस्ट एक्सपेंड कर दो, तो प्लस माइनस प्लस होता है, याद आ रहा है? इसका क्या करेंगे, रो और कॉलम को इग्नोर कर जाएंगे, बाकी क्या बच रहा है, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So just a multiplication. This is y minus z, z square minus x square minus y square minus x square, z minus x. So ultimately इसका वैल्यू कभी भी 0 तो आएगा नहीं, दिख रहा है? इसका वैल्यू तुम सॉल्व करके देख लो, कटेगा नहीं, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर ये 0 नहीं है तो यही मेरा आंसर होगा। क्लियर और नॉट? बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड। एक और प्रॉब्लम करो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। डिटर्मिनेंट है सच दैट इट इज 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। हमें प्रूफ करना है इसका वैल्यू होगा ए बी सी, 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। ये हमें प्रूफ करना है। चाहो तो थोड़ा और आगे लिख सकते हो, इसका वैल्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी, यहाँ हो जाएगा बी सी, यहाँ हो जाएगा ए सी, यहाँ हो जाएगा ए। बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी। सो प्रूव एनी वन ऑफ देम, डू इट। मैं एक एक स्टेप बोलूंगा, स्टेप करो, अपने से करना होगा। पहले खुद सोचो कि क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। स्टेप 1 में बता रहा हूं, करो। स्टेप 1 में क्या करो, 1 कॉमन ले लो
सॉरी ए कॉमन ले लो रो 1 से, टेक कॉमन ए फ्रॉम रो 1, बी फ्रॉम रो 2 एंड सी फ्रॉम रो 3। कॉमन लो, क्या बन रहा है? So 1 by a 1 by a 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई ए, 1 बाई ए ऐसा बनेगा रो 1, क्योंकि yes sir. कॉमन ले लिया, रो 2 में से बी कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, एंड दिस इज 1 बाई सी, 1 बाई सी, एंड 1 प्लस 1 बाई सी। करेक्ट, यहां तक आ गए? क्लियर ना? स्टेप 2 क्या करोगे? स्टेप 2 में रो 1 बनाओ, स्टेप 2 में रो 1 नया बनाओ, और ये होगा रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। रो 1 हम बनाएंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 को ऐड कर। डू इट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा। मैं यही थोड़ा कर दे रहा हूं, स्लाइड नहीं चेंज कर रहा। इफ वी डू सो देन व्हाट हैपन, पहला एलिमेंट बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। सेकेंड एलिमेंट भी सेम बनेगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। और थर्ड एलिमेंट भी सेम बनेगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। बाकी रो कॉलम को एज इट इज छोड़। ठीक है, ऐसा बना। yes sir. अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं रो 1 से? रो 1 में देखो सब कुछ सेम है, कॉमन ले लो, उसको निकाल लो बाहर। स्टेप्स ऐसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। सो कॉमन हमारा चला आएगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और ये हो जाएगा 1 1 1, 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस। अब इसका एक्सपेंशन कर दो। एक्सपेंशन ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक दूसरा चीज मैंने बताया ना, जब भी एक कॉलम या एक रो में तीनों 1 दिखते थे तो मैंने क्या सिखाया था, एक रो या एक कॉलम में 3 1 जैसे ही दिखे तो कोशिश करना है 2 को 0 बना दो, 2 को 0 बना दो, तीसरा के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। तो हम इसको और इसको 0 बना देंगे। कैसे 0 बना देंगे? हम C2 बनाएंगे, बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। C2 बनाओ, C2 इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, C2 माइनस C1, एंड C3 बनाएंगे C3 माइनस C1। और अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन होता हो तो तुम डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हो, बस बड़ा हो जाएगा सवाल और कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने रो 1 को तो चेंज नहीं, कॉलम 1 को तो चेंज नहीं किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। कॉलम 2 मैंने बनाया कॉलम 1 से माइनस करके, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी कितना आ जाएगा, 1 आएगा यहाँ, एंड दिस इज 0। प्लीज चेक आउट, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर और एक बार इस स्टेप को समझा दीजिए ना। अल्टीमेटली क्या किया हमने, हमने यहाँ मेरे को 3 1 दिख रहा था, इसको एक्सपेंशन करना है मुझे। एक्सपेंशन कैसे करते हैं बताया था मैंने, 3 एलिमेंट का एक्सपेंशन बहुत पहले क्लास में बताया। ये जो ऐसे ऐसे एक्सपेंड करते थे, तो मैंने बताया था कि जब भी एक्सपेंशन करना हो तो किसी 2 एलिमेंट को अगर हम 0 बना दे तो तीसरे वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करने से एक बार में ही आंसर आ जाता था डिटर्मिनेंट।
ठीक है देना ये। तो हमने यहाँ किया क्या अल्टीमेटली, कुछ भी तो स्पेशल नहीं किया है। आ गया यहाँ, यहाँ हमने C2 बनाया, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 बनाएंगे C2 बनेगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर C2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 प्लस 1/b, और C1 का एलिमेंट है 1/b, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्लियर। फिर 1/c है, यहाँ 1/c है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। बोलो अब समझ में। यस सर। सिमिलरली कॉलम 3 को भी हम लोग बनाए, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते थे ना मैट्रिक्स में, एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन वही है। अब इसको क्या करो, एक्सपेंड कर दो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट। तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, इसका रो कॉलम गायब हो जाएगा, उसको गायब करके देखो क्या बच रहा है। वन के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो एक गायब हो गया, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, प्रूव हो गया। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। इस तरह के क्वेश्चंस ना जब भी हो, इस क्वेश्चन का टाइप प्रैक्टिस करते करते सॉल्व होगा। तुम सोचोगे कि हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करें, तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इस चैप्टर से 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर टाइप का क्वेश्चन पता चल जाएगा। जैसे ये एक टाइप होता है जहां पे एक एलिमेंट ऐसे, एक डायगोनल में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे 1 होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप यही अप्रोच सॉल्व करोगे, रो 1 कॉमन ले लोगे ऐसे ही, या फिर कॉलम से कॉमन ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। अल्टीमेटली जो हमें प्रूव करना है वो एक रो या एक कॉलम में बन जाएगा, उसको कॉमन ले लेना और उसके बाद एक्सपेंड कर देना। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ये एक टाइप है। चलो एक फाइनल क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इस लेक्चर में। इसका आंसर जरा मुझे बताओ। एक सिंपल सा एक्सपेंशन दे रहा हूं मैं, 1 1 1 ए बी सी एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसका वैल्यू बताओ कितना हो। सिंपल सा एक्सपेंशन, डू इट। यू हैव 2 minutes लेफ्ट। सर 0। नो, कैसे 0 आ रहा है। अभी अभी मैंने एक चीज सिखाया था कि अगर कोई एक रो या कॉलम में तीनों एलिमेंट्स 1 हो और एक्सपेंशन करने बोले तो 2 को 0 बना लो, तीसरे के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो। तो जैसे अभी किया था हमने, C2 बना लो C2 माइनस C1 एंड C3 बना लो C3 माइनस C1। सो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। यहाँ हो जाएगा B माइनस A, यहाँ हो जाएगा बी क्यू माइनस, करेक्ट। कॉलम 3 क्या बनेगा बताओ। यस, C माइनस C क्यूब माइनस B क्यूब C माइनस A एंड C माइनस। A क्यूब। अब इसको एक्सपेंड कर दो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो। इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम गायब हो जाएगा।
तो b minus a into c cube minus a cube minus b cube minus a cube into c minus a. अब की a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में फेंको, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। एक और लिंक मैं भेज रहा हूँ, आज हम लोग इसका एटलीस्ट ये चैप्टर 4.2 खत्म कर देते हैं, 10 मिनट का एक लेक्चर कराऊंगा। सॉल्व दिस, सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताओ।